सो हमारा जो डिलीट वाला सिनेरियो है वो हो चुका है, यूज नेविगेट भी हमने उसके अंदर लगा दिया था। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, वो आता है अपडेट का। तो मैं एक डेटा को ऐड करके दिखा देता हूँ हमें क्या अचीव करना, सो दैट आपको पूरा आइडिया हो जाए हम बेसिकली क्या करने वाले। तो अपडेट वाले केस में हमें क्या करना है, सिंपली जब भी मैं एडिट पे क्लिक करूँ, एक तो आप ऊपर देखो ऑब्जर्व करोगे कि एडिट आ रहा है और उस पर्टिकुलर रो का यहाँ पर आईडी आ रही है। ओके, जो कि हमने कहाँ पे किया था डायनेमिक, वो हमने वो इस होम डॉट जेएस के अंदर यहाँ पे उसका लॉजिक लिखा हुआ है। ठीक है, लॉजिक कैसे लिखा हुआ है, स्लैश एडिट, और ये यूजर के अंदर से डॉट आईडी के बेस पे हम उसको वहां पर जो है, अगर आप देखोगे तो उसका जो राउट है वो उसको इस तरीके से हमने ड्रीम किया हुआ है। तो मैम डॉट जेएस के अंदर हमने इस तरीके का एक डायनेमिक राउट बनाया हुआ है, एडिट कॉलन आईडी। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर इस होम डॉट जेएस के अंदर जाके देखोगे तो ये यूजर के अकॉर्डिंग जो उसका रो रहेगा जिसपे भी वो क्लिक करेगा, वो यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वो ही हमें यहाँ पर राउट के अंदर दिखने वाला है। ओके, तो यहाँ तक आपको सीजनल होप से समझ में आ गया होगा। अपडेट यूजर जो है उसके लिए अब हमें क्या करना है, बेसिकली जो भी जिस पे भी, सपोज यहाँ पे अमित पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पर ये हमारी उसकी ईमेल आईडी और ये यूजर नेम है, जैसे एडिट पे क्लिक करूँ तो उसका यूजर नेम और ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप होके आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 3 सिनारियो है, एक और जिसको मैं अपडेट भी कर सकूँ, ये भी सिनारियो होना चाहिए। ठीक है, एडिट, यहाँ पर उसका सिनारियो जो प्रीफिल्ड होना चाहिए उसको अपडेट कर सकूं। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो है, जैसे अपडेट पे क्लिक करूं हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए। जैसे अमित है, अमित के अंदर मैंने 01 लिख दिया, वो यहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए। ओके, सो 1 बाय 1 ये सिनारियो कवर अप करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा, हम क्या करते हैं, एड इस डिलीट डॉट जेएस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ जो हमारी नेसेसरी चीजें हैं, जैसे कि हमारा यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच को सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, जैसा कि हमने क्रिएट करते वक्त और ये होम डॉट जेएस के वक्त हमने इसको किया था। और आप आई होप इस टिल दिस पॉइंट आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि यूज सिलेक्ट ये जो है यूज डिस्पैच किस लिए यूज होता है। ओके, नाउ यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो काम करते हैं, यूज डिस्पैच, और इसका हम एक इंस्टेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉन्स डिस्पैच, इसका हमने एक इंस्टेंस बना लिया। कॉन्स नेविगेट का भी हमने इंस्टेंस बना लिया। ओके, नेविगेट के लिए क्या करना है, हमें नेविगेट के लिए रिएक्ट राउटर डॉन का एक जो पैकेज है उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर और एक यूज नेविगेट के साथ में आप देखोगे कि मैंने एक यूज पैरम भी किया हुआ। क्यों यूज पैरम किया हुआ है, क्योंकि जब भी आप देखोगे कि जैसे मैं इस एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ और ये रोल नंबर 4 है, तो इस आईडी को ग्रैब करने के लिए जो यूआरएल में पड़ा हुआ है इसको हम यूज पैरम की मदद से यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यूज पैरम का यूज करेंगे। ओके, तो उससे हमारी जो आईडी है जो भी यूआरएल में होती है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। सपोज वहाँ पे 4 था तो इस आईडी के अंदर 4 आ जाएगा। रोल नंबर 3 पे क्लिक करोगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब हमारा जो काम है यूज सिलेक्टर का आता है। यूज सिलेक्टर को सिंपली क्या करना है, यूज सिलेक्टर से हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटा है इस डेटा डॉट जेएस के अंदर, और अगर आप रेड्यूसर के अंदर देखोगे तो यहाँ पे हमने इनिशियल यूजर लिस्ट को करा था, और इस यूजर लिस्ट को हमने यूजर के एज ए यहाँ पे पास करा के उसी को हमने क्या किया, इस अपडेट के यहाँ पर जाकर उसको एक्सेस करके उस सारे यूजर की लिस्ट को हमने निकाल लिया है। ओके, वो यूजर की लिस्ट तो निकल गई है। अब उस पूरे यूजर्स की लिस्ट पे जिस पर्टिकुलर आईडी पे हमें क्या करा है, क्लिक है, सपोज एक सिनेरियो समझाता हूँ, सपोज मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ओके, इस पे क्लिक करा तो इस आईडी के बिहाफ पर हम क्या करेंगे, उस यूजर को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लॉजिक लिख लेते हैं, एग्जिस्टिंग यूजर जिस पे हमने क्लिक करा है, जिसको हमें अपडेट किया करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक एग्जिस्टिंग यूजर से मैंने कॉन्स्ट बनाया है यहाँ पर, और ये जो यूजर है इसके अंदर हमारी पूरी लिस्ट आ रही थी। इस पूरी लिस्ट के अंदर से मैं फाइंड करूंगा कि जो मेरी इस आईडी के अंदर आया है, जैसे सपोज यहाँ पे 4 आया है, तो यूजर डॉट 4 पे कौन सा डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को मैं क्या करूंगा, इस एग्जिस्टिंग यूजर के अंदर रख रहा हूँ यहाँ पर। वही इस पूरे लॉजिक का वो क्या है, बेसिकली इस लॉजिक से यही चीज रिटर्न होगी। ठीक है, सपोज क्या होगी, अगेन मैं यहाँ पे एग्जांपल एज तो 4 पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास में 4 के यहाँ पर इस 4 वाले रो में अमित है और pest@gmail.com है। ओके, तो इस एग्जिस्टिंग यूजर के अंदर हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारा मीन इस अकॉर्डिंग टू द आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा जो यूजर है वो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा यूजर है। इस यूजर के बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग यूजर के बिहाफ पर, उस आईडी के बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, जो स्टेट होगा उसके लिए हम मेल और ईमेल आईडी
उसकी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक स्टेट बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक स्टेट बना दो यहाँ पर, ठीक है। और उस स्टेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज स्टेट में यहाँ पे लिखता हूँ यूज स्टेट, और इस यूज स्टेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक लॉजिक लिख सकते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग यूजर जो है उसे अगर मिल जाता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग यूजर जैसे मैंने 4 पे क्लिक किया, उसे पता लग गया कि 4 पे क्लिक हुआ है, ठीक है, तो हमारा नेम जो है एक्सट्रैक्ट करके हमें रिटर्न कर दो, अदरवाइज नहीं रहेगा वो, ठीक है। जैसे सपोज मैंने 4 पे क्लिक करा तो 4 पे हमारा अनित है, तो यहाँ पे जो अनित की वैल्यू है वो हमारे यू नेम के अंदर आ जाएगी। ओके, ऐसे ही सेम हमें क्या करना है, ऐसे ही ईमेल के साथ करना है, क्योंकि अपनी आईडी अगर एग्जिस्टिंग यूजर में आईडी पता लग जाती है, उस आईडी के बिहाफ पर हमें क्या करना है, हमारा एग्जिस्टिंग यूजर अगर पता लग जाता है तो हमारे ईमेल आईडी जो है वो हमें यहाँ पर इस यू ईमेल के अंदर मिल जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब क्या करना है, बेसिकली हमारा जो सिनारियो आता है, हमारे इनपुट के अंदर ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये प्रीफिल्ड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर लिया, यहाँ पे यूनियन जो है यहाँ यू नेम के अंदर आ चुका है, ये ईमेल भी है हमने निकाल लिया है, ठीक है। अगर अब मैं 4 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 4 वाले के अंदर हमारे पास में क्या है, जैसे इस 4 वाले में हमारे पास में 4 रोड के अंदर 01 है, pest@gmail.com है, ठीक है। जैसे ही एडिट पे क्लिक करता हूँ तो इससे पता चलेगा कि आईडी जो है हमें यहाँ इस आईडी यूज पेरेंट की हेल्प से आईडी पता चलेगी 4 है, इस 4 का यूज करके हमने आईडी यहाँ पे निकाल ली है एग्जिस्टिंग यूजर की। इस एग्जिस्टिंग यूजर के अकॉर्डिंग हमने आईडी के बिहार पर उसका नेम निकाल लिया है, कौन सा नेम है, सपोज यहाँ पे अमित आएगा क्योंकि हमने 4 पे क्लिक करा था, ठीक है, और यहाँ पर rohit@gmail.com है, वो हमारे इनिशियल ईमेल के यहाँ पर अपडेट हो गया। और वो यहाँ तक आप लॉजिक समझ में आ गया हो, तो बस बेसिकली क्या करना है, हमें जो उसकी वैल्यूज हैं यहाँ पर नेम के नीचे एक वैल्यू आपको टाइप करना है, ओके, इस वैल्यू के अंदर आपको इनिशियल वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट करा देना है, वही वैल्यू वहां पर शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हम ईमेल कर देते हैं, ईमेल, ठीक है। लेट्स सी एक बार देख लेते हैं, तो आप देखो यहाँ पर, आई होप यहाँ पर का सिनेरियो बहुत ही इजी था, हमने इसको बाइंड कर लिया, 4 पे क्लिक करा, अमित आ गया, टेस्ट आ गया, बाइंड हो गया। ऐसे ही एलिस पे क्लिक करता हूँ मैं, देखो एलिस हो गया, ये हो गया। ओके, नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हमारा क्या है नेक्स्ट स्टेप, जैसे इस पे क्लिक करूँ, जब मैं 0 1 2 कर दूं और बेस्ट 2 कर दूं और जैसे अपडेट पे क्लिक करूं तो हमारा जो यहाँ का जो डेटा है अमित, ये 02 हो जाना चाहिए, ये भी टेस्ट 02 हो जाना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये फॉर्म सबमिट हो उसके ऊपर हमें एक हैंडल सबमिट लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर एक लॉजिक लिखना पड़ेगा। उस हैंडल सबमिट के अंदर सेव अगेन हम क्या करते हैं, ऑन सबमिट हमें लगाना होता है, ये हैंडल सबमिट हमने यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि उसको कॉपी करेंगे। इसके लिए की फंक्शन यहाँ पर हम बना लेते हैं कॉन्स हैंडल सबमिट, यहाँ पे एरो फंक्शन, ओके, और इस एरो फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली हमारा यूज डिस्पैच है एक, ठीक है। सबसे पहले तो इस पूरे फॉर्म को हमें अपडेट करते वक्त क्या करना है, यहाँ पे प्रिवेंट करना है, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाना होगा, ओके। सो हमने यहाँ पे इवेंट लिखा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इवेंट, यहाँ पर हम इसको एज ए पैरामीटर इवेंट जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके, ठीक है, एरर चली गई नीचे से। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, डिस्पैच, जो भी क्योंकि हमें डेटा को अपलोड करना है तो हमें डिस्पैच का यूज करना होता है, हमेशा याद रखना। और हमें डिस्पैच करना है तो उसको यूज रिड्यूसर के अंदर वहां पर हमें इसका लॉजिक लिखना होगा। तो सिंपली अपडेट के लिए अगर हम लॉजिक देखें तो अपडेट क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारे यूज रिड्यूसर के अंदर सेम हम क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमने ऐड के लिए यहाँ पे लिखा था, डिलीट के लिए लिखा था, ऐसे ही हमारे यूज रिड्यूसर जो है अपडेट के लिए भी लिख देते हैं। तो अपडेट यूजर कॉलन, ओके, यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा, ओके, यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। अब इस पैरामीटर के अंदर मैं पास करा देता हूँ स्टेट और एक्शन, ओके, एक्शन पास करा दिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या कर रहे थे, कुछ चीजें डिस्ट्रक्चर कर रहे थे हमारे पेलोड से। जैसे ही वो अपडेट करेगा, जैसे ही सबमिट करेगा यूजर इस वाले फॉर्म के ऊपर, जैसे एडिट पे क्लिक करके वो सबमिट करता है, तो हमें क्या कर लेना है, ये उसमें से एक आईडी, नेम और ईमेल को जो है पेलोड में से डिस्ट्रक्चर कर लेना है। और फिर क्या करना है, इसके बेसिस पे अब हमें क्या करना है, डेटा को अपडेट करना है, एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना है। तो यहाँ पर देखोगे एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने के लिए हमने तो सबसे पहले आईडी, नेम और ईमेल जो है फाइंड कर लिया। आईडी के बिहाफ पर हम क्या कर रहे हैं, यूजर को निकाल लिया हमने, ठीक है। जो भी स्टेट थी
वो हमारी जो है यहाँ पर एग्जिस्टिंग यहाँ पर्टिकुलर यूजर की यहाँ पे हमें पता चल गई है अकॉर्डिंग टू द आईडी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो भी आईडी है, आईडी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उस डेटा को अपडेट कर देना जो भी पेलोड में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे सपोज यहाँ पे नेम और उसका ईमेल आईडी चेंज हुई, और हमने आईडी के बिहार पर पता चल गया कि फुल लाइन नंबर 4 यानी कि रो नंबर 4 में इस पूरी लाइन से हमें पता चल गया आईडी के बिहार पर कि लाइन नंबर 4 वाला जो डेटा है वो अपडेट हो रहा है। तो इस यू के बिहार पर हमें पता चल गया ये हमारी आईडी इन 4 के अंदर हमारा जो डेटा है वो हमारा चेंज होकर आ रहा है, और ईमेल उसको हमने नन और ईमेल से अपडेट कर दिया। क्योंकि सो ये हमारा हो गया अपडेट का सिनेरियो, बहुत ही सिंपल। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। और अगर आप देखोगे तो नीचे ना यहाँ पे एक एरर आ रही है। सो इस एरर के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, थिंक्स कुछ गड़बड़ हो गई है, सीधे देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। ओके, तो ये चीजें यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर इसके बाद में कॉमा, क्योंकि ये की और ये पूरा वैल्यू है, अगेन यहाँ पे की और ये पूरा वैल्यू है, यहाँ पर हमें कॉमा भी लगाना पड़ेगा। चलो इसको कॉमा पूरा लगा देता हूँ। ओके, ये हो गया इंस्टेड ऑफ सो एक्सप्रेस एन असाइनमेंट। तो ये अपडेट डॉट जीएस के अंदर हमें एक एरर आ रही है 18 लाइन नंबर 18 पे, देख लेते हैं। तो ओके, हमने ये डिस्पैच लिखा है बट उसको वहां पे तो हमने अपडेट वाला सिनेरियो यहाँ पर अपडेट कर दिया है। इसको हम क्या कर लें, इंपोर्ट कर लेते हैं अगेन। यहाँ पे कैसे इंपोर्ट करना है, सिंपली इंपोर्ट। ओके, और यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करेंगे ये, और हमें क्या करना है, यूज रिड्यूसर के अंदर हमने ये पास ही नहीं किया, तो यहाँ कॉमा लगानी था। अगर ये आप पास नहीं करोगे तो आप यूज नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है, तो हमने अपडेट भी गए, यहाँ पर फ्रॉम लिखा मैंने यहाँ पर। ओके, डॉट डॉट स्लैश, और यहाँ पे रेडक्स वन फाइल यूज करी, यहाँ यूज रिड्यूसर में हमें डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं हम डेट यूजर को। ओके, इसको हमें पास करा देना है डिस्पैच के अंदर। ओके, यहाँ पर हो गया हमारा डिस्पैच। अब इसके अंदर क्या करना है, अगेन जो भी वैल्यू वहां से हमारी वो हो रही है उसको यहाँ पे अपडेट कर देना है। तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे सबसे पहले, अपडेट वाले फंक्शन को, और इसके अंदर सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। जो ये से पूरा जो अपडेट वाला सिनारियो है इसके अंदर एक हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उसको हमें यहाँ पर कॉल कर देना है, सिंपल। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा क्या रहेगा, आईडी रहेगी, हमारा आईडी अपडेट होगा, आईडी रहेगी, योर नेम और ईमेल। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जैसे ही ये चीजें हमारी कंप्लीट होती है, जैसे ये फंक्शन पूरा चलता है, उसके बाद में हमें इसको नेविगेट कर देना अपडेट होते ही होम पेज पे। होम पेज पे कैसे है, होम पेज पर जो राउट है वो स्लैश है। ठीक है, एक बार आप यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया। एक डेटा को ऐड कर लेते हैं, अमित यहाँ gmail.com, एडिट पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ पर ये सिनारियो आ चुका है। इसको अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 345, यहाँ के बाद भी जो है मैं लिख देता हूँ 345। अपडेट पे क्लिक करा तो आप देखोगे ओके, तो यहाँ पे जो डेटा है वो हमारा अपडेट नहीं हुआ है। सो कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, बिकॉज हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास में जो वैल्यू है यहाँ पे अपडेट की, आई थिंक वो यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ करी है। यहाँ पे यूज डिस्पैच के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो इस तरीके से है, इसको भी देख लेते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, एक बार वैल्यू को दोबारा चेक कर लेते हैं। सो अमित यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। ओके, यहाँ पे हम इसको वो नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो ऑन चेंज है वो आई थिंक वर्क नहीं कर रहा है। लेट्स से देखते हैं ऑन चेंज हमने डिफाइन किया है कि नहीं। ओके, सो हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि हमने क्या यूजर जो है टाइप कर रहा है। ठीक है, तो उस यूजर जो टाइप कर रहा है वो भी हमें अपडेट करना होता है। तो ऑन चेंज जो है एक फंक्शन हमें यहाँ पे लिखना होता है, ये हम भूल गए थे क्योंकि अदरवाइज उसकी वैल्यू ही सेट नहीं होगी। ठीक है, तो हमने सिंपली यहाँ पे ऑन चेंज मेथड लिखा, हमारे नेम को यहाँ पे सेट कर दिया, जो भी यूजर टाइप करेगा वो ऑटोमेटिकली जाके इस वाले इस यू नेम की जगह पे अपडेट हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से सेम हमें ईमेल की जगह पे करना है। ओके, तो ईमेल की जगह पे करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन चेंज मेथड हमने ये लगा दिया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अगेन बैक करता हूँ मैं और अमित के यहाँ पे चलता हूँ, अमित को मैं कर देता हूँ 0 1 2 3। ओके, यहाँ पर भी 0 1 2 3 और अपडेट कर देते। अब देखो यहाँ पर अमित अपडेट हो गया, अमित 0 1 2 3 से अपडेट हो गया, और यहाँ पर भी जो है ईमेल आईडी अपडेट हो चुकी है। सो आई होप यहाँ तक का सारा सिनारियो लॉजिक वाला पार्ट जो है, क्या क्या चीजें हमने अभी टैकल करी, क्या क्या एरर्स आ रहे थे, आपने बहुत सारी चीजें इसके अंदर सीखी होगी। रिडक्स के अंदर किस तरीके से हमें डेटा को फ्लो कराना है वो हमने तीनों सिनारियो में देखा है। ओके, अगर आपने यहाँ तक की वीडियो तक फॉलो कर लिया है सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट
कर सकते हो। और किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।